हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी नए मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए डेली जीके प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई बहन सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल पढ़ने वाले हैं मेरे भाई बहन। याद रखिएगा, सौर मंडल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन सौर मंडल से, वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। और सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे, ठीक है। यूपी होम गार्ड वाले एकदम रेडी हो जाओ, ठीक है। और एसएससी जीडी वालों, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे। मेरे भाई बहन याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आता है मैं वही पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो नहीं आएगा वो नहीं पढ़ाऊँगा। इसमें जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वही बताऊँगा। बाकी जो नहीं पूछने वाला है उसको नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? काट दूंगा उसको, आप लोग भी काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कॉपरनिकस थे। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, कॉपरनिकस थे, ठीक है। कौन थे? कॉपरनिकस। मेरे भाई बहन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है, ठीक है। यहाँ दिया है कि सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है मेरे भाई बहन, ठीक है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, 8 है। कितनी है? 8 है। कोई दिक्कत, कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये 8 है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे मेरे भाई बहन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता रहता हूँ आप लोग के लिए। वीडियो को फटाक से लाइक करें पहले, ठीक है। चलिए, तो केपलर, याद रखिएगा, केपलर थे। कौन थे? केपलर, ठीक है। ग्रहों के गति के नियम जो दिए थे मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, ये कौन थे? केपलर थे। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और अपना नाम भी लिखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह कौन सा है मेरे भाई। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है और भारी ग्रह, वो है बृहस्पति। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति है मेरे भाई बहन, आया समझ में, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मेरे भाई बहन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होता है मेरे भाई बहन, ये बुध होता है, ठीक है। बुध, इसे ब्रैकेट में याद रखिएगा मरकरी, ठीक है। मरकरी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ वीडियो पूरा एंड तक देखना है आप लोगों को, मन से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य से सबसे निकट मेरे भाई बहन, यहाँ मान लीजिए सूर्य है, ठीक है। यहाँ सूर्य है मेरे भाई बहन, ठीक है। इसके सबसे निकट कहीं भी ले लो मेरे भाई बहन, ठीक है, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो। सबसे निकट जो ग्रह है मेरे भाई बहन, ये कौन सा है मेरे भाई बहन? ये बुध है। याद रखिएगा, ये बुध है, ठीक है। ये बुध है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ये बुध है, ठीक है। याद रखिएगा, सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है मेरे भाई बहन, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, बुध है, ठीक है। कौन है? बुध है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, चलिए, अब देख सकते हैं, यहाँ पर फिर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, मैंने बना लिया सूर्य का फिगर बना लिया ऐसे, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, ये सूर्य ही भगवान है, ठीक है। अब जो सबसे निकट की बात की थी तो वो बुध थे, ठीक है। याद रखिएगा, बुध। भाई बहन, यहाँ देख सकते हैं कि दूर, अब दूर की बात हो रही है, ठीक है। जो दूर है मेरा भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, जो दूर की बात की जा रही है, ये वरुण है। याद रखिएगा, ये क्या है? सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह जो है मेरा भाई बहन, याद रखिएगा, ये वरुण है, ठीक है। सूर्य से भी है और पृथ्वी से भी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, शुक्र, ठीक है। शुक्र को गर्म ग्रह भी कहते हैं, शाम का और भोर का इसे तारा भी बोलते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा। और पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं इसे, ठीक है, शुक्र को ही, ठीक है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला
क्या कहलाता है यंत्र मेरे भाई बहन, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, ठीक है, याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मेरे भाई बहन, पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह हैं मेरे भाई बहन, शुक्र और मंगल है। याद रखिएगा, शुक्र और मंगल है, ठीक है, जो सबसे नज़दीक है, मंगल और शुक्र पृथ्वी से, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी का उपग्रह मेरे भाई, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा, ठीक है, जीवाश्म ग्रह होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि जीवाश्म ग्रह है चंद्रमा, ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ठीक है, चंद्रमा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वीडियो को फटाक से लाइक करिए मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का निकटतम तारा मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, पृथ्वी का जो निकटतम तारा है मेरे भाई बहन, ये सूर्य है। कौन सा है मेरे भाई बहन? सूर्य है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये बताइए, यहाँ देखिए, सूर्य का निकटतम तारा मेरे भाई बहन, अब पृथ्वी का निकटतम तारा तो सूर्य हो गया, अब सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक चमकीला व गर्म ग्रह कौन सा है मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, शुक्र ही है, याद रखिएगा, शुक्र है, जिसे शाम का और भोर का तारा भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक ठंडा ग्रह मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, सर्वाधिक जो ठंडा होता है ये वरुण होता है। कौन सा होता है मेरे भाई बहन? वरुण, ठीक है, वरुण होता है सर्वाधिक ठंडा ग्रह, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो होता है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, बृहस्पति होता है, ठीक है। कितना है मेरे भाई उपग्रह? 67 है, याद रखिएगा, 67 है इसमें उपग्रह, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है मेरे भाई बहन? जिसके पास ग्रह है, उपग्रह है ये नहीं है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो ऐसे मात्र 2 ग्रह है कि जिनके पास उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, आगे देखिए, ठीक है, यहाँ दिया है कि लाल तथा हरा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो लाल होता है मंगल होता है, हरा होता है वरुण, ठीक है, लाल हरा, ठीक है। पूछ देगा सौरमंडल का सबसे लाल ग्रह कौन सा है, सबसे हरा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लाल हो जाएगा मंगल और वरुण हो जाएगा हरा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, किसी को दिक्कत, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि सौरमंडल का पीला तथा नीला ग्रह किसे कहते हैं मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, पीला जो है बृहस्पति है और नीला आप सबको पता है पानी की वजह से पृथ्वी है। किसी को समस्या किसी को नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह, सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह, ठीक है, अरुण, यानी कि इसे यूरेनस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है मेरे भाई बहन? अरुण ही है, याद रखिएगा, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह जो है ये अरुण है, ठीक है। चलिए, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा, जो सबसे कम घनत्व वाला है ये शनि है, ठीक है, याद रखिएगा, शनि। चलिए, यहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं मेरे भाई बहन? यहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी की जो बहन है मेरे भाई बहन, ठीक है, इसमें से कोई एक पृथ्वी है, एक शुक्र है, ठीक है। तो मेरे भाई बहन यहाँ बोल रहा है बहन, ठीक है, ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। पृथ्वी और जो शुक्र ग्रह है ये दोनों ही बराबर ग्रह होते हैं, इसीलिए इन्हें जुड़वा कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए इन्हें जुड़वा कहा गया, ठीक है। चलिए, शुक्र को बोला गया है, याद रखिएगा, शुक्र को, ठीक है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं भोर या सांझ का तारा, ठीक है, याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था ना भोर या सांझ का तारा, ठीक है, याद रखिएगा, यही है शुक्र, वीनस, ठीक है, शाम का या भोर का तारा, ठीक है। चलिए,
सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा उपग्रह मेरे भाई बहन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है मेरे भाई बहन बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि गैनीमेड है। याद रखिएगा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ठीक है, सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड ही है। ठीक है, और बृहस्पति का भी है। ठीक है, यानी कि बृहस्पति का ही है। ठीक है, तो बृहस्पति जो है मेरे भाई सौरमंडल में ही तो है। चलिए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह मेरे भाई बहन याद रखिएगा, ये है डीमोस। ठीक है, कौन सा है मेरे भाई बहन? डीमोस है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है फोबोस एवं डीमोस। ठीक है, याद रखिएगा, फोबोस एवं डीमोस जो उपग्रह है याद रखिएगा मंगल के हैं। याद रखिएगा कि मंगल के केवल 2 ही उपग्रह हैं, एक तो है फोबोस, एक तो डीमोस। याद रखिएगा, फोबोस डीमोस जो है ये मंगल के उपग्रह है। यानी कि मंगल के कितने उपग्रह हैं मेरे भाई बहन? 2 है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि शनि का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन सा है मेरे भाई बहन? टाइटन। शनि का है टाइटन, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है कि वलय यानी कि छल्ला, वलय छल्ला युक्त ग्रह कौन से मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा शनि। ठीक है, याद रखिएगा शनि। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, कि शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, शनि के जो रिंग्स के खोजकर्ता थे ये गैलीलियो थे। कौन थे मेरे भाई बहन? गैलीलियो। ठीक है, याद रखिएगा गैलीलियो। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई बहन। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिक्रमण, ठीक है, करने वाले ग्रह कौन से? सबसे तेज भी हैं और सबसे धीमे भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है मेरे भाई बहन परिभ्रमण जो करता है सबसे तेज करता है। ठीक है, और ये शुक्र जो है सबसे धीमी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में मेरे भाई बहन याद रखिएगा, पश्चिम से तो पूर्व लगाते हैं ग्रह चक्कर। ठीक है, याद रखिएगा, जो ग्रह होते हैं इनका चक्कर होता है, यानी कि मेरे भाई बहन पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व होता है, पर 2 विपरीत है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, यानी कि शुक्र अरुण। याद रखिएगा, शुक्र अरुण होते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में मेरे भाई बहन? चलिए, यहाँ देख सकते हैं सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस होता है। याद रखिएगा, साइरस सर्वाधिक जो चमकीला तारा होता है साइरस होता है। कोई दिक्कत? तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और जितने भी नए मेरे भाई बहन हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट हम सौरमंडल से संबंधित लेकर आने वाले हैं, ग्रहों से। ठीक है, अभी आधा हुआ है, आधा और आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, सौरमंडल से जितना भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। ठीक है, चलिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग नाम अपना लिखिएगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप लोग लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए, जय हिंद मेरे भाई बहन।